30 फरवरी 2000 सुबह के 9 बजे जॉन प्राइस नाम का ये शख्स अभी तक कंपनी में नहीं पहुंचा था, तो कंपनी वालों को इसकी फिक्र होने लगी क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशनल वर्कर था जिसके बिना कंपनी के बहुत से काम रुक सकते थे। जब बार बार कॉल करने पर भी जॉन अपना फोन रिसीव नहीं करा था, तब ऑनर ने एक वर्कर को जॉन के घर भेजा ताकि वो जान सके कि आखिर जॉन काम पर क्यों नहीं आया। वर्कर जब जॉन के घर पहुंचा तो उसने देखा जॉन की कार वहीं उसके घर के बाहर खड़ी थी, जिसे देख उसको लगा कि जॉन घर के अंदर ही है। इसके बाद वो घर का दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो वर्कर जॉन के घर के पीछे की तरफ गया जहाँ पर एक खिड़की थी और खिड़की पर काफी देर तक वो नॉक करने लगा, लेकिन तब भी अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो घर के अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। हो ना हो जॉन घर के अंदर ही था। इसके बाद वो वर्कर फिर से सामने वाले दरवाजे की तरफ गया और वहाँ पर वो फिर से नॉक करने लगा। उसने खिड़की से झांकने की कोशिश भी की, बट वो खिड़की एक पर्दे से कवर थी। दरवाजा खटखटाते वक्त वर्कर ने जैसे ही दरवाजे के नीचे की तरफ देखा तो उसे वहाँ पर बहुत सारे खून के धब्बे दिखाई दिए। कई सारी खून की बूंदे वहाँ गिरी हुई थी। यह देखते ही वर्कर घबरा गया और वो तुरंत कंपनी की ओर भागने लगा, जहाँ पर वो अपने बॉस को सारा मामला बताने लगता है। गाइस, यकीन मानिए आज की ये सच्ची घटना ना सिर्फ खौफनाक है, बल्कि ये पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी घटना है जिसमें अपराधी को अपराध करने पर एक ऐसी भयानक सजा मिली जो पूरी दुनिया के सिर्फ 2% अपराधियों को ही मिली हुई है। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सच्ची घटना आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो कितनी ज्यादा भयानक होने वाली है। खैर, अब बिना सस्पेंस और जगाए चलिए शुरू करते हैं आज का खौफनाक केस। वर्कर की बात सुनकर बॉस को अनहोनी का अंदेशा होता है, जिसके बाद कंपनी का वो ऑनर पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ सारी बात बताने लगता है। और इसके कुछ ही देर बाद पुलिस जॉन के घर पहुँच जाती है। उन दो पुलिस ऑफिसर्स ने सबसे पहले तो जॉन के घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अभी भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स घर के पीछे वाली विंडो से अंदर की तरफ देखने लगे, लेकिन पीछे वाला रूम खाली था, तो उनको वहाँ कुछ भी नहीं दिखा। इसके बाद दोनों ऑफिसर्स फिर से सामने वाले डोर की तरफ आए और उन्होंने अपनी निंजा टेक्निक से उस दरवाजे को तोड़ दिया। दरवाजे के ठीक सामने एक डाइनिंग टेबल पड़ी थी, जिसमें बहुत सारी प्लेट्स में पका हुआ मांस पड़ा था, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से सजाया हुआ था। घर के अंदर घुसने के बाद दोनों ऑफिसर्स अब जॉन को आवाज लगाने लगे, लेकिन अभी भी पूरा घर शांत था। ऑफिसर्स के कई बार आवाज देने के बावजूद भी जॉन की आवाज नहीं आ रही थी। इसके बाद दोनों ऑफिसर्स ये फैसला लेते हैं कि अब वो पूरे घर को अच्छी तरह से छान मारेंगे। जिसके बाद छानबीन करते करते वो दोनों बेडरूम में पहुंचे, जहाँ का नजारा बहुत ही खौफनाक था। बेडरूम की फर्श पूरी तरह से खून से लथपथ थी, मानो डाइनिंग टेबल पर जिस जानवर का मीट था उसे बेडरूम में ही मारा गया था। बेडरूम की तलाशी करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऑफिसर्स जहाँ भी अपना कदम रख रहे थे उनके जूते खून से लथपथ हो रहे थे। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वहाँ कितना सारा खून पड़ा था। पुलिस ने जब बेडरूम की और भी बारीकी से तलाशी की, तब उन्होंने देखा बेडरूम में पड़े सोफे के पीछे एक औरत पड़ी थी, जो कि बिल्कुल भी होश में नहीं थी। उन दोनों ऑफिसर्स को लगा कि ये औरत मर चुकी है, बट जैसे ही उन्होंने महिला की पल्स चेक की तो पता चला पल्स अभी भी चल रही थी। और इसके बाद महिला को तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया। बट इधर पुलिस ऑफिसर्स द्वारा घर की तलाशी अभी भी जारी थी। तलाशी करते करते जब ऑफिसर्स लिविंग रूम में पहुंचे तो उनको वहां पर एक ऐसा भयानक दृश्य दिखा, जिसे देख दोनों ऑफिसर्स पूरी तरह से कांप उठे। दरअसल लिविंग रूम की लेफ्ट साइड की दीवार पर एक खाल लटक रही थी। खाल, जिसे चमड़ी बोलते हैं, तो वो दीवार पर टंगी हुई थी, जिसके अंदर से बहुत सारा खून टपक रहा था। सबसे पहले तो ऑफिसर्स को लगा कि ये किसी जानवर की खाल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो खाल किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसान की थी। ऑफिसर्स ने जब खाल को अच्छी तरह से चेक किया तो वो सच में
एक आदमी की ही खाल थी। पुलिस ऑफिसर्स को लगा शायद ये नजारा उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक नजारा था, लेकिन उनकी ये बात पूरी तरह से गलत थी, क्योंकि घर के अंदर एक और बहुत ही भयानक चीज पड़ी थी, जिसे देखकर उनके हाथ पैर थर थर कांपने लगे। उस खाल को देखकर वैसे ही पुलिस ऑफिसर्स घबरा गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को हिम्मत दी और वह दोनों किचन की तरफ जाने लगे, जहाँ पर उन्होंने देखा गैस पर पड़े पतीले से बहुत ही ज्यादा भाप निकल रही थी और तो और अंदर से अजीब ही तरह की गंध आ रही थी। जब ऑफिसर्स ने पतीले के अंदर झांका तो उन्होंने देखा पतीले के अंदर एक आदमी का कटा सर पड़ा था, जो गर्म पानी में उबल रहा था, जिसे देख दोनों ऑफिसर्स अपने डिपार्टमेंट को कॉल करके उनको सारी जानकारी दे देते हैं। और फिर कुछ ही देर बाद जॉन के घर पुलिस फोर्स के साथ साथ फॉरेंसिक टीम एंड जॉन का बॉस भी वहां पर आ पहुंचते हैं। उस कटे हुए सर को देखकर जॉन के बॉस ने ये कंफर्म किया कि ये सिर जॉन का ही है। साथ ही साथ जांच पड़ताल करने के बाद फॉरेंसिक टीम ने रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा किया। दरअसल डाइनिंग टेबल पर जो अलग अलग प्लेट्स में पका हुआ मांस पड़ा था वो किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का था। पुलिस को किचन के अंदर कुछ इंसानी बॉडी पार्ट्स मिले जो बहुत ही बुरी तरह से कटे हुए थे, जिन्हें देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि वो टुकड़े जॉन के ही थे। साथ ही साथ डाइनिंग टेबल पर पड़ा मांस भी जॉन का था। बट आखिर ये सब किया किसने? आखिर किसने जॉन का सर काटा और उसके सिर के साथ साथ उसके बॉडी पार्ट्स को भी अच्छी तरह से भून दिया? इन सभी सवालों के जवाब केवल एक ही औरत दे सकती थी, जो जॉन के घर सोफे के पीछे बेहोशी की हालत में मिली थी। 4 दिन बाद जब 45 साल की कैथरीन नाइट रिकवर हुई, तब पुलिस उससे 2 दिन पहले जॉन के घर हुई घटना के बारे में पूछने लगी, जिसके बाद कैथरीन ने बिना डरे पुलिस के सामने कुछ ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर वहां खड़े कई पुलिस ऑफिसर्स की पैंट गीली हो गई। जी हाँ, सच में ये कोई मजाक नहीं है। कैथरीन नाइट के बयान वाकई में बहुत डरा देने वाले थे। सन 1995 कैथरीन नाइट की उम्र अब 40 साल हो चुकी थी, लेकिन उसे अभी तक अपने लिए कोई अच्छा सा पार्टनर नहीं मिल रहा था जिसके साथ वो शादी कर सके। वैसे तो उसने कई बंदों के साथ डेट वगैरह की थी, बट किसी के साथ भी उसका मामला जम नहीं रहा था। 4 मार्च 1995 जब कैथरीन नाइट एक बार में थी तो वहां उसकी मुलाकात जॉन प्राइस से हुई। वही जॉन जिसकी कटी गर्दन पुलिस को उसी के घर में उबलते हुए मिली थी। जॉन की एज भी 40 साल के आसपास ही थी। जब पहली बार कैथरीन नाइट और जॉन प्राइस एक दूसरे से मिले, तब से उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार उमड़ने लगा और धीरे धीरे दोनों रिलेशनशिप में आ गए। उन दोनों का प्यार इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि कैथरीन नाइट अब जॉन के घर रहने लगी, जहां जॉन पहले से ही अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। जॉन और उसकी वाइफ का झगड़ा होने के कारण उन दोनों का डिवोर्स हो चुका था। उसने जॉन को छोड़ दिया था, लेकिन कैथरीन के आने के बाद जॉन को अपनी वाइफ की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने लगी, क्योंकि कैथरीन जॉन के साथ साथ उसके बच्चों का भी अच्छी तरह से ख्याल रख रही थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उनके रिश्तों में दरार आना शुरू हो गई। जब कैथरीन ने जॉन को उनकी शादी को लेकर बात की, तब से इन दोनों का रिलेशनशिप फीका पड़ने लगा, क्योंकि जॉन कैथरीन से शादी नहीं करना चाहता था। वो कहता है कि हमारे लिए रिलेशनशिप ही बेस्ट रहेगा। वहीं कैथरीन जॉन से शादी करना चाहती थी, क्योंकि उसको खुद की फैमिली बनानी थी। जॉन कैथरीन से इस वजह से शादी नहीं कर रहा था क्योंकि शादी करने के बाद उसका और उसकी वाइफ का झगड़ा होने लगा, जिसके बाद वाइफ ने उसको छोड़ दिया और इसी वजह से जॉन को शादी से सख्त नफरत हो गई। वो कैथरीन से शादी नहीं करना चाहता था और इसी वजह से दोनों के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े झगड़े हो जाते थे। 18 फरवरी 2000 जब कैथरीन और जॉन किचन में थे, तब एक बार फिर से उन दोनों के बीच शादी के बारे में झगड़ा होने लगा। ये झगड़ा इस कदर बढ़ गया था कि दोनों अब हाथापाई पे उतर गए, जहां जॉन कैथरीन पर लात मारने लगा। इधर कैथरीन भी अपने बचाव के लिए पास में पड़े चाकू से जॉन पर वार कर देती है, जिससे कि जॉन की चेस्ट पर एक छोटा सा
कट लग जाता है और इस बात से जॉन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत कैथरीन को लात मारकर घर से भगा देता है और कहता है कि हमारा रिश्ता अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आज के बाद तुम कभी भी मेरे घर आने की सोचना भी मत। कैथरीन को जल्दी ही रियलाइज हो गया कि उसने जॉन की चेस्ट पर चाकू मार के बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस इंसिडेंट के कुछ हफ्तों बाद कैथरीन जॉन के घर से कुछ ही दूर एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई, जहां वो हर दिन जॉन के बारे में सोचने लगी क्योंकि अब वो पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। जॉन की याद उसे बार बार सता रही थी, लेकिन अब उसे अच्छी तरह से पता था कि शायद ही जॉन अब उसे मुंह लगाएगा। बट फिर भी कैथरीन रोज रोज अलग अलग तरकीबें सोचने लगी कि कैसे वो जॉन के साथ फिर से अच्छा रिलेशन बना सके। इन सब चीजों के बारे में सोचते सोचते उसको एक बहुत ही तगड़ा आइडिया आया, जिससे कि वो जॉन के साथ फिर से रिलेशनशिप में आ सकती है। 29 फरवरी 2000 कैथरीन जॉन के काम पर जाने का इंतजार करती है और जैसे ही जॉन काम के लिए घर से निकल जाता है तब कैथरीन जॉन के घर का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है, जहां पर जॉन की तीनों बेटियां खेल रही होती है। इसके बाद कुछ देर तक तो वो उनकी बेटियों से बात करती है, हंसी मजाक करती है और फिर वो उन तीनों लड़कियों को वहां से कुछ ही दूर एक रात के लिए बेबी सिटर का अरेंजमेंट करके भेज देती है, ताकि वो एक रात जॉन के साथ अकेले में बिता सके। अट्रैक्टिव और खूबसूरत दिखने के लिए वो बाजार से अपने लिए एक सुंदर सी ड्रेस भी लाती है, ताकि वो जॉन को अपनी ओर आकर्षित कर सके। इसके बाद जब जॉन शाम को अपना कामकाज निपटा कर घर पहुंचा तब उसने देखा उसकी तीनों बेटियां घर पे नहीं थी और इसीलिए उसको फिक्र होने लगी। काफी देर तक घर में तलाशी करने के बावजूद भी उसकी बेटियां नहीं मिल रही थी। तभी उसको टेबल पर एक कागज दिखाई दिया जो कि कैथरीन ने उसके लिए लिखा था। नोट में लिखा था, जॉन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारी तीनों बेटियां पूरी तरह से सेफ है। उसको मैंने एक रात के लिए पास के चाइल्ड ग्रुप में भेज दिया है और मैं फिर से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ। प्लीज तुम गुस्सा मत होना, मैं कुछ ही देर में तुम्हारे पास आने वाली हूँ। वो नोट पढ़कर जॉन को कैथरीन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसने बिना उसकी मर्जी के उसकी तीनों बेटियों को घर से बाहर भेज दिया और तो और वो अब फिर से कैथरीन के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता था। गुस्से से भरा जॉन अब कैथरीन के आने का वेट करता है कि आज वो कैथरीन को बहुत ही तगड़ा सबक सिखाएगा। रात के 11 बजे तक जॉन बेसब्री से कैथरीन का वेट करता है, लेकिन अभी भी कैथरीन उसके घर नहीं पहुंची थी। जॉन को लगा शायद वो नहीं आएगी और तो और उसको नींद भी आ रही थी, क्योंकि जॉन दिन भर फैक्ट्री में काम करके थक चुका था। इसके बाद जॉन बेड पर जाकर सो जाता है, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद कैथरीन वहां आ पहुंची और वो सीधा जॉन के बेडरूम में चली गई। उस रात कैथरीन ने ब्लैक कलर की बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। वैसे तो जॉन कैथरीन पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, उसको सबक सिखाने की बात करा था, लेकिन जैसे ही उसने कैथरीन का वो सुंदर रूप देखा तो उसका सारा गुस्सा थम गया। उसको अब कैथरीन के ऊपर प्यार आने लगा और उनका ये प्यार इस कदर बढ़ गया कि अब ये दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर सो गए और उस रात दोनों ने वो सब कुछ किया जो आप सोच रहे हो। लेकिन अचानक रात के 2:30 बजे कैथरीन की नींद अचानक से खुल गई, जिसके बाद वो बिना जॉन को डिस्टर्ब किए बेड से उतर गई और इसके बाद वो पागलों की तरह सोते हुए जॉन को ध्यान से देख रही थी। उसके दिमाग में अब जॉन के लिए नफरत पैदा हो रही थी। उसे अब लगने लगा कि जॉन मेरे साथ शादी इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि वो केवल मेरे जिस्म के साथ खेलना चाहता है। उसको मेरे से कोई प्यार नहीं है, वो बस अपनी हवस मिटाने के लिए मेरे साथ रिलेशनशिप का नाटक करा था। और इसके बाद कैथरीन ने जॉन को सबक सिखाने के लिए एक ऐसा इविल प्लान बनाया जिसने जॉन की जिंदगी को पूरी तरह से ब्लास्ट कर दिया। प्लान के अनुसार कैथरीन धीरे से जॉन के घर से बाहर निकली और अपनी गाड़ी लेकर वो अपने अपार्टमेंट में आ गई, जिसके बाद उसने वो सारे हथियार अपने बैग में डाले जो अक्सर वो फैक्ट्री में यूज करती थी। कैथरीन दरअसल एक मीट फैक्ट्री में काम करती थी, जहां पर कई सारे जानवरों को मारकर उनका मीट तैयार किया जाता है। फैक्ट्री में काम करते करते कैथरीन इस काम में पूरी तरह से प्रोफेशनल बन गई और यही एक ऐसा काम था जो कैथरीन को बहुत ही अच्छी तरह से आता था।
यानी कि जानवरों को मारकर उनको अलग अलग पीसेस में कट करना। और इस काम के लिए उसके पास औजारों की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने घर से वो सारे औजार उठाए और वो फिर से गाड़ी में बैठकर जॉन के घर आ पहुंची, जिसके बाद उसने अपने औजारों की किट खोली और अंदर से एक धारदार चाकू बाहर निकाला। उसके बाद वो चाकू लेकर जॉन के बेडरूम में चली गई, जहां पर जॉन सीधा लेटा हुआ था। इसके बाद वो सोते हुए जॉन की छाती पर बैठकर उस चाकू से जॉन की छाती पर जोर से वार करती है, जिससे जॉन की नींद एकदम से खुल जाती है और जॉन कैथरीन को धक्का दे देता है। जॉन को यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसके साथ हुआ क्या है। वो अब जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी छाती से मानो खून की पिचकारियां निकल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी जॉन वहां से भागने की कोशिश करने लगा, जहाँ पर वो रेंगते रेंगते रूम के मेन डोर की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी फर्श पर गिरी हुई कैथरीन एकदम से उठ गई और वो अब जॉन को घसीटते घसीटते पीछे वाले रूम की तरफ ले गई, जहाँ पर वो अपने हथियार से जॉन की पीठ पर कई सारे वार करने लगी। जॉन बुरी तरह से चिल्ला रहा था, भीख मांग रहा था, बट कैथरीन को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई। कैथरीन ने जॉन पर कुल 36 बार वार किया, जिसके बाद जॉन पूरी तरह से शांत हो गया। जॉन के मर जाने के बाद कैथरीन किचन में गई और वो एक बड़े से पतीले में बहुत सारा पानी उबालने लगी। साथ ही साथ डाइनिंग टेबल्स पर वो प्लेटें सजाने लगी। इसके बाद वो फिर से जॉन की तरफ आई और उसको घसीटते घसीटते लिविंग रूम की तरफ ले गई, जहाँ पर उसने जॉन की त्वचा को गर्दन से लेकर एड़ी तक उधेड़ना शुरू कर दिया। वो इस काम में इस कदर माहिर थी कि उसने एक ही पीस में जॉन के शरीर की पूरी चमड़ी अलग कर दी। इसके बाद वो जॉन की उस खाल को लिविंग रूम की उस अलमारी पर टांग देती है। इसके बाद उसने जॉन की गर्दन को भी काटना शुरू कर दिया और उसने बहुत ही जल्दी जल्दी जॉन की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। और फिर वो जॉन के उस सिर को किचन में ले जाती है, जहाँ पर उस पतीले में बहुत सारा पानी उबल रहा था। जिसके बाद वो जॉन की उस गर्दन को उस उबलते हुए पानी में डाल देती है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कैथरीन का गुस्सा अब भी नहीं थमता। वो अब फिर से जॉन की बॉडी के पास जाती है, जहाँ पर वो जॉन को काटना शुरू हो जाती है। जिसके बाद वो जॉन के उन टुकड़ों से अलग अलग प्रकार की डिशेस बनाती है। जिसके बाद वो उन डिशेस को डाइनिंग टेबल पर पड़ी प्लेट्स में डालकर सजा देती है। दरअसल वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो जॉन का मीट उसके ही बच्चों को खिलाना चाहती थी। इसके बाद कैथरीन गैस की तरफ जाने लगी, जहाँ पर उसने एक पतीले में जॉन का सिर उबालने के लिए रखा था। अब तक जॉन का जो सिर है वो एक सूप में बदल चुका था। जिसके बाद कैथरीन उस सूप को प्लेट में डालकर पीने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर तक पीने के बाद उसको सूप का टेस्ट बकवास लगता है और इस वजह से वो उस प्लेट को खिड़की खोलकर बाहर की तरफ फेंक देती है। लेकिन प्लेट फेंककर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है और उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ती है, तब उसे रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि उसने ये क्या कर दिया। उसको अब खुद की ही हरकतों पर पछतावा होने लगता है। वो पूरी तरह से डर जाती है। वो सोचने लगती है कि अब मेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत होने वाला है, शायद मैं जिंदगी भर जेल में ही सड़ने वाली हूँ। और इसी डर को लेकर वो एक भयानक फैसला लेती है, खुद की जान लेने का। यानी कि उसने खुदकुशी करने की सोची। इसके बाद उसने टेबल पर पड़ी उस डिब्बी को उठाया जिसके अंदर बहुत सारी नींद की गोलियां पड़ी थी और फिर उसने उन सभी गोलियों को एक साथ खा लिया, जिससे वो बेहोश होकर सोफे के पीछे ही गिर गई। और अगली सुबह क्या हुआ वो तो आपको पता ही है। कैथरीन फिर से ठीक हो गई। जब कैथरीन ने सारा सच पुलिस को बता दिया था, तब पुलिस उसे जॉन के कत्ल के इंजाम में अरेस्ट कर देती है। और जब उसका कोर्ट में ट्रायल हुआ तो उसको इस अपराध के लिए उम्र कैद की सजा दी जाती है, और वो भी बिना रिहाई के। जी हाँ, ये सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन कैथरीन के इस घिनौने अपराध के लिए जज साहब ने सिर्फ उसके लिए ये पर्सनल सजा डिक्लेयर की, जिससे कि वो जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकल सकती है। वो अब पूरी जिंदगी जेल में ही सड़ेगी। तो ये था आज का एक और खौफनाक केस। अगर आपको ऐसे ही ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।